संजीव सर, स्टडी जोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं संजीव सर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। आज की क्लास तत्सम और तद्भव की क्लास है। इसमें हम समझेंगे तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं उनको कैसे पहचानेंगे। कुछ नियमों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव कैसे होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, और बाद में संकर और अर्थसम शब्द को भी जोड़ लिया जाता है। तत्सम यानी कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत शब्द से हुई है। तो तत्सम शब्द कौन से? संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के ही लिख दिए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में उनका प्रयोग जो होता है वैसे के वैसा ही होता है, इसलिए उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे चड़क है, हस्त है। तद्भव शब्द, तद्भव संस्कृत के वे शब्द हैं जो परिवर्तित होकर हिंदी में लिख दिए जाते हैं। इनका मतलब परिवर्तन हो जाता है और हिंदी में लिख दिए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अकेला, कचहरी, बांसुरी, ऊंट, आंत, ये शब्द। पहला नियम है चंद बिंदु वाले शब्द, यानी कि जिन शब्दों के ऊपर चंद बिंदु लगा होता है वो हमारे शब्द जो होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे आँख है, आंवला है, आंसू है, कांटा है, चांदनी है, चांद है, गांव है, गेहूं है, गवार है, परछाई है, आंत है, पहुँच है, बांधना है, बांसुरी है, बांका है, बाया है, मुँह है, जहाँ है, लंगड़ा है। ये जितने भी शब्द हमारे होंगे ये कैसे होंगे? सब तद्भव शब्द होंगे। इनके ऊपर क्या लगा है? चंद बिंदु लगा हुआ है। जैसे वहाँ है, सांवला है, साई है, हंसी है, सरसी है, सूंड है, वहाँ है, लंगड़ा है, मूंदना है, मूंग है, बांका है, इत्यादि ये शब्द जो भी होंगे वो सब हमारे तद्भव शब्द होंगे। नियम नंबर 2 आता है कि छा क्षेत्र वाला छा जो होता है उसके आने पर कौन से शब्द होंगे? तो हमारे तत्सम शब्द होंगे। कौन से होंगे? तत्सम शब्द होंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे तद्भव में, यानी कि तद्भव में अगर खा आता है तो उसका रूप बदल करके छ हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तद्भव शब्द जो होते हैं उनमें खा होता है और तत्सम होते हैं उनमें छ होता है। तो उनके एग्जाम्पल समझेंगे। तत्सम तद्भव शब्द अखरूट है, अखाड़ा है, अंगरखा है, आँख है, ईख है, कोक है, खार है, खत्री है, खेत है, ताका है, कीर है, भिखारी, राखी है, लखन है, लखपत है। यानी जितने भी हमारे खासे प्रारंभ होंगे, बीच में होंगे, आगे पीछे, मतलब कहीं पर भी होंगे अगर किसी शब्द में, तो वो हमारा शब्द जो होगा वो क्या होगा? तत्सम होगा। वो तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव होगा। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जिनमें छ आता है। क्या आता है? क्षेत्र वाला छ आता है। जैसे अच्छ है, अंग रखा है, अंगरक्षक है, अच्छ है, क्षेत्र है, अच्छवाट है। जितने भी शब्द हमारे छ से होंगे वो हमारे कौन से होंगे? तत्सम शब्द होंगे। क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। नियम नंबर 3 है श्रेष्ठ वाला सिरा जो होता है, सीटी वाला सा होता है और षटकोण वाला जो सा होता है, ये इनका जो प्रयोग होता है, इनका प्रयोग हमेशा किसमें? सदैव तत्सम शब्द में होता है। किस में होता है? तत्सम में होता है। तत्सम शब्द में होता है। तत्सम शब्द में होता है। जैसे श्रृंग है, श्रृंगार है, श्रेष्ठ है, श्रावण है, पशु है, आश्रय है, आशित है, शाक है, स्यून है, सप्तशती है, सलाका है, आशीर्वाद है, आशीष है। जितने भी शब्द हमारे सासे होंगे, सरासे होंगे, षटकोण वाले सासे होंगे, वो सब हमारे किस में आएंगे? तत्सम में आएंगे। नियम नंबर 4 है र का प्रयोग, यानी जो हमारा र होता है, ये र का प्रयोग जो होता है किस में होता है? तो पदन रा, यानी पदन रा कौन सा होता है? जैसे क्रम में जो रा लगता है नीचे इस तरह से, ये वाला रा, ये पदन रा होता है। और हमारा रेफ रा जो होता है, जैसे अर्थ होता है, अर्थ में ऊपर रा लगता है, ये हमारा कौन सा रा होता है? रेफ रा होता है। तो अगर ये किसी वर्ड में या आते हैं, शब्द में आते हैं, तो इनका जो प्रयोग होता है वो हमेशा तत्सम में, सदैव किस में होता है? तत्सम शब्द में होता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे। कर्पूर है, कार्य है, कार्तिक है, गर्दभ है, ग्राम है, चक्रवाक है, ताम्र है, निंद्रा है, भाद्रपद्र है, भद्रक है, मुद्रण है, प्रहर है, कार्य है, इत्यादि ये शब्द जो होंगे
ये नियम नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे जो तत्सम में होंगे। नियम 5 है षटकोण वाला जो सा होता है, षटकोण वाला से सा होता है, इसका प्रयोग जो होता है सदैव तत्सम, इसमें होता है तत्सम में होता है। जैसे ओष्ठ है, कृषक है, दृष्ट है, कृष्ण है, काष्ठ है, दृष्टि है, कष्ट है, चष्टकोण है, पशुपाद है, चष्टु काट है, ये शब्द जो भी होंगे वो तत्सम में होंगे। नियम 6 है और ये अंतिम नियम है, वा का प्रयोग और वा का प्रयोग सदैव किस में होता है? वा का प्रयोग होता है सदैव तद्भव में होता है और वा का जो प्रयोग होता है तत्सम में होता है। किस में होता है? तत्सम में होता है। आज के इतने ही क्वेश्चन थे और आगे आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, आपको वो कराएंगे। आप उसमें सीरीज़ को ज़रूर देखें, ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपने पहले से कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।